दावत इफ्तार की खसूसियत ये थी कि इसका एहतमाम हज़रत सैयद इमाम सब्ज़ कबा अल हुसैन मुस्तफ़ा की पैदाइश के मौके पर किया गया, जिसकी वजह से इस दावत इफ्तार की अहमियत और बढ़ गई। इस मौके पर पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह जलाल मुर्शिदुल कादरी साहब की दुआओं के साथ इस दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हमारी गुफ्तगू वहाँ मौजूद मेहमानों से हुई, तो आइए आप भी सुनिए कि उन लोगों ने इस दावत इफ्तार के बारे में क्या कहा। उन लोगों ने और इमाम हसन सैयदना इमाम हसन की पैदाइश के सिलसिले में उन्होंने क्या कहा। ठीक है, बोल दीजिए। ओके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इफ्तार पार्टी, जो बहुत कम हम लोग चाहते हैं कि एक मंजिल एक साथ मिलजुल कर सबसे कांधा से कांधा बसा के हम लोग एक साथ चलते रहें। इसी तरह यहाँ हिंदू लोग भी भाई साहब मेरे आए, सिख भाई भी आए, सभी भाई और क्रिश्चियन भाई भी आए। तो हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान में हम लोग सब मिल के रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी से बढ़ाने से नहीं होता, एक कम्युनल डाइवर्सिटी जो होता है, यूनिटी जो होता है, उस चीज़ को भी हम लोग आज शो की है। जो कादरी टाइम्स की तरफ से सैयद मिनाजुल साहब की तरफ से और आलूर दिशा की तरफ से ये दावत इफ्तार जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और सक्सेसफुल इफ्तार। इंशाल्लाह आने वाला दिन में भी इससे हम लोग चाहेंगे कि इससे भी बड़ा तरीक़ा से, बड़ा पैमाना में और भी हम लोग कोई बड़ा जगह में इसी तरह इफ्तार पार्टी को और किनायत करते रहें कि आने वाले दिन में सबको मैसेज जाए ये पीस के लिए कि हम लोग सब मिलजुल के हैं। बंगाल की धरती में हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। ये टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नज़रुल इस्लाम का धरती है, तो इसमें हम लोग सबको मिल के रहते हैं। मदर टेरेसा की धरती है, सत्येंद्र की धरती है, तो हम लोग सब मिलजुल के रहने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी हम लोग सब में साबित करेंगे कि हम लोग सबको मिलजुल के रहते हैं और मिल जुल के ही हम लोग ये देख रहे हैं। सबको कादरी टाइम से आए हुए हैं, हमारे सैयद साहब हैं, तो माशाल्लाह इसी तरह चाहते हैं कि हम पैगाम है कि आने वाले दिन में और भी जगह जो जहाँ व्यूअर्स लोग हम लोग सुन रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह एक गेट टुगेदर करते रहिए, इफ्तार पार्टी कीजिए, ईद मिलन कीजिए, ईद आने वाले ईद मिलन कीजिए। इसी तरह पैगाम फैलाते और यूनिटी रखिए। आज के दौर में हम लोग के मुसलमान में या कौम में यूनिटी बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ की कमी हम लोग होता है, यूनिटी, एक आपस में टान घसीट नहीं करिए, आपस में मिलजुल के रहिए और यूनिटी बनाइए, और तीसरा चीज़ है इकोनॉमिकल फ्री। इकोनॉमिकल अपना हमेशा मजबूत रखिए, मजबूत रखने से इंशाल्लाह हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और हर साल इस तारीख़ को मिली अल-अमीन कॉलेज में आलूर दिशा की तरफ से सैयद मिनहाज कादरी साहब और उनके तमाम अराकीन व अहबाब यहाँ पर बहुत पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का अहतमाम करते हैं बसिलसिला विलादत बासादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। यानी कि आज 15 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे मौला अली और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ क़बा की आज विलादत बासादत की तारीख़ है। 15 रमज़ान को उनकी यौम विलादत है और इसी मुनासबत से अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते हुए हर साल आलूर दिशा की तरफ से मिली अल-अमीन कॉलेज में दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, जिसमें माशाअल्लाह मुसलमान और गैर मुस्लिमीन हज़रात ने भी बहुत पुरखुलूस तरीक़े से यहाँ पर शिरकत की है। और इस दावत इफ्तार से हम तमाम मिल्लत इस्लामिया को ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह के रसूल के अहले बैत से हमें बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से मोहब्बत करना ये मुस्तहब नहीं बल्कि उम्मत पर फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है उस पर यह फ़र्ज़ है, जो उनका कलमा पढ़ता है उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो उनके घर वालों से भी मोहब्बत करे और उनके घर वालों का ज़िक्र करे। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानवादा अतहर को, उनके अहले बैत से भी हम बेपनाह मोहब्बत करें और क़यामत के दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हों तो हमारे दिलों में, हमारे नामा अमाल में उनके अहले बैत की मोहब्बत हमारे नामा अमाल में मौजूद हो। जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है, मकाम अफसोस है कि आजकल उम्मत मुस्लिमा में बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं अहले बैत के उन्वान पर, नबी के घर वालों के उन्वान पर। हमने अहले बैत को किसी एक ख़ास फ़िरक़े की तरफ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक ख़ास मसलक की तरफ हमने बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि जैसे सिर्फ़ उन्हीं का काम है ज़िक्र अहले बैत करना, मौला अली का या इमाम हसन हुसैन का ज़िक्र करना, ये सिर्फ़ उनका काम है। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, ए मेरे हबीब इन लोगों से कह दो कि अगर तुम हमें कोई उजरत देना चाहते हो तो हमारे अहले बैत से, हमारे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, उनसे मवद्दत करो।
इमाम हसन व हुसैन ये कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदे शबाबिल अहलिल जन्ना, मेरे दोनों नवासे हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बहुत बड़ा नमाजी हो, और ये कुतुब अहले सुन्नत में मुस्तनद हदीसें हैं। हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई जितना बड़ा नमाजी हो जाए, जितना बड़ा रोज़ेदार हो जाए, हर साल पैदल हज को जाता हो, राह खुदा में हर साल ज़कात निकालता हो, और वो खाना काबा का तवाफ़ करते हुए काबा और मकाम इब्राहीम के दरमियान अगर मर जाए और उसको काबे के अंदर दफन कर दिया जाए, उसके बावजूद अगर उसको हम अहले बैत से, मेरे अहले बैत से अगर ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ हुआ, आले मोहम्मद से, मेरी औलादों से, मेरे ख़ानदान से अगर उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ हुआ, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। खुदा परवरदिगार उसे औंधे मुँह जहन्नुम में डालेगा। लिहाजा ये उम्मत पर फ़र्ज़ है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज्जतुल विदा में 1,26,000 सहाबा कराम के दरमियान फरमाया था। ये मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहलो बैती, मैं अपने बाद अपनी उम्मत के लिए क़यामत तक दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत हैं। लन तज़ल्लु बादी, मेरे बाद ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। जब तक तुम लोग इनका दामन थाम कर रखोगे, कुरान और अहले बैत का दामन, कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों मुझसे क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर आकर कुरान और मेरी इतरत, मेरे अहले बैत मुझसे मुलाकात करेंगे। यह मुस्लिम शरीफ की और सही तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मुस्तनद हदीस है, हदीस मुतवातिर है। लिहाजा तमाम उम्मत का ये फरीज़ा है कि जो भी अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ता है, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल के घर वालों से, अल्लाह के रसूल के अहले बैत से मोहब्बत करे और अपनी नस्लों तक नबी के घर वालों की मोहब्बत को मुंतकिल करे। यह हमारा ईमानी और शरीफ फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ने जैसे फरमाया है, और आज बहुत मुबारक दिन है। हुजूर सरकार दो आलम के नवासे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज विलादत शरीफ है, और हुजूर के घर वालों से, उनके खानवादे से तमाम उम्मत को मोहब्बत रखना चाहिए। और इस्लामिक हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो 1924 में सऊदी अरेबिया में जब से टर्किश या ऑटोमन एम्पायर का ख़ात्मा हुआ और सऊद अपने पूरा दामोदमार वहाँ बसाए हैं सऊदी अरेबिया में, वहाँ से फ़िरका परस्ती और एक्सट्रीमिज़म इस्लाम में आया है। जहाँ तक हम लोग हुजूर सरकार दो आलम के खानवादे से जुड़े रहें, जहाँ जहाँ लोग वहाँ उनके ख़ानदान से, उनके खानकाहों से जुड़े रहें, वहाँ मगर ये फ़िरका परस्ती कभी आया नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज जो हम लोग आज के दिन देना चाहते हैं कि हुजूर सरकार दो आलम की इताअत करना भी हमारी इबादत का एक हिस्सा है। हुजूर सरकार दो आलम के रास्ते पे चलना भी हमारे लिए एक इबादत का ज़रिया है। तो उन्होंने जब हमें सबको तायीद फरमाया है कि उनके खानवादे से जुड़े रहें, तो मुसलमान हमें लगता है कि उनके खानवादे से जो अलग हो गया और जो उनके नस्ल से अलग हो गया, तो वो ज़रूर वो फ़िरका परस्ती के रास्ता पकड़ लेता है। और जो जहाँ जहाँ मुसलमान अभी भी वो गरीब हों, मुसीबत ज़दा हों, लेकिन हुजूर सरकार दो आलम के खानवादे से जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, वहाँ वो अभी भी अपना इस्लाम को ज़िंदा रखे हैं। आप अगर फ़िलिस्तीन देख लें और गाज़ा देख लें, तो वहाँ इतनी मुसीबतें हैं आज दुनिया में, वहाँ पूरी दुनिया की मुसीबतें वहाँ टूट पड़ी हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे के ईमान, वहाँ बच्चों के ईमान, बूढ़े बुज़ुर्गों के ईमान, सबका इतना तरोताज़ा है, क्योंकि वो कभी अपने नबी के रास्ते से, नबी के खानवादे के रास्ते से कभी वो अपना मुंह नहीं फेरे हैं। आज तक वहाँ लाखों करोड़ों लोग अपने जान दे दिए हैं, और हुजूर सरकार दो आलम के मोहब्बत में, इस्लाम के मोहब्बत में। तो यही हम लोग मैसेज
पूरे आलम को देना चाहते हैं और मुसलमानों को ज़रूर देना चाहते हैं कि अपने नबी के घर से मोहब्बत करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया की तमाम जो मुसीबतें हैं या अल्लाह का जो इम्तिहान भी है वो सब आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सैयद शाह मुतरशिद अली अल क़ादरी। मुबारकबाद देना चाहूँगा अलूर दिशा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और कादिरिया जिन्होंने मिलकर ये एहतमाम किया है अफ्तार पार्टी का। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मैसेज जो यहाँ से मैं सबको देना चाहूँगा कि आज पूरा का पूरा जो रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, ये मेरा दीन का मामला है, ये मेरा ईमान का मामला है। और आज इसका पूरा पॉलिटिकलाइजेशन हो गया, पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया, पूरा दिखावा वाला मामला हो गया। मुसलमान अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं, मुसलमान अपने ईमान से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम में आकर ये मैसेज देने का कोशिश किया कि आप ऐसे प्रोग्राम से जाए जहाँ पर आपको मालूम हो कि प्रोग्राम हक का हो रहा है, हलाल पैसे से हो रहा है। आप रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह के लिए रख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं रख रहे हैं। आप फेस दिखाने के लिए जहाँ तहाँ चले आते हैं, जिसका आप पता नहीं चलाते किस चीज़ का खाना है, किस चीज़ का अफ्तारी बना है। मुसलमान अगर आज अपने दीन से आज जो हालात बनते जा रहे हैं हमारा, कि इस इतने बड़ी देश में जिसकी ज़मीन हमने तैयार की, आज हमारे लिए वो ज़मीन तंग होती जा रही है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है, वो वजह है कि आज हम ईमान से कमज़ोर होते जा रहे हैं। मुसलमान अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। उस दीन से करीब आइए। ये रमज़ान का महीना, सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए पूरे महीना काम कीजिए। आप अल्लाह से को राज़ी कर लेंगे, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, तो ये हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया कायनात अल्लाह आपके कदमों में रख देगा। हज़ारों साल तक रखा था, तो मेजॉरिटी कभी भी इस शर्त नहीं था। इस सरजमीन में, इस हिंदुस्तान की सरजमीन में जब मुसलमानों की हज़ारों साल हुकूमत रही, तब भी आप मेजॉरिटी में नहीं रहे, लेकिन आप हक पे थे, आप इंसाफ देने वाले थे। मुसलमानों को ये दिया गया था कि दुनिया में जाओ और हक को साबित करो। तो इसलिए अफ्तार पार्टियां का कमर्शलाइजेशन, पॉलिटिकलाइजेशन ठीक नहीं है। इसे हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, सिर्फ दीन के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए हमें करना चाहिए। हमें ऐसे प्रोग्राम्स में जाना चाहिए और हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपको भी लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है। आज ऐसे हालात हमारे सामने क्यों बनते आ रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से बनते आ रहे हैं। हम हर चीज़ को पॉलिटिकली देखने लगे, हर चीज़ को कमर्शियली देखने लगे। हमारा क्या फ़ायदा होगा, नुकसान हो रहा है, बिजनेस कीजिए ना फ़ायदा नुकसान से, पॉलिटिक्स भी कीजिए फ़ायदा नुकसान के लिए, लेकिन दीन का काम तो दीन के लिए कीजिए, खालिस दीन के लिए। रोज़ा तो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए रखते हैं आप, रखते कि नहीं बोलिए? अफ्तार तो मेरा ईमान का हिस्सा है, मेरा उसी रोज़े का अफ्तार जो है मेरा पूरा रोज़ा का लास्ट है, और उसे आप बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, धक्का धक्की करते हैं, छीनते हैं खाने के लिए, इधर उधर जाकर लाइन लगाते हैं। अफसोस लगता है आज हमारी कौम कहाँ चला गया। जिस कौम को अल्लाह ने कहाँ उठा के रखा था, हम कहाँ चले गए। अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, अपने ईमान को दुरुस्त कीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए इन लोगों ने कादिरिया जो इन लोगों ने किया है, अभी आपको कह रहे थे, ये अहले बैत आज भी हैं, अलग अलग कस्बे में, अलग अलग सूबे में आज ईमान को, दीन को लोगों तक जोड़ रहे हैं। उनके साथ जुड़िए, मजबूत कीजिए ईमान के हिस्सा को। जब तक आप ईमान में मजबूत नहीं होंगे, आप भूल जाइए कि आपको कोई भी अधिकार, हक, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी आपको दे सकता है। आपको आपका अधिकार और हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, समझ लीजिए। ये देखिए, ये हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। ये एक आलो दिशा और कादरी टाइम्स मिलकर के इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम दरअसल एक बहाना है, उम्मत को याद दिलाना है कि आज का दिन कितना अहम है। हम लोग ज़िंदगी के रवा रवी में इस तमाम बातों को भूलते जा रहे हैं कि इमाम हसन की यौम पैदाइश है 15 रमज़ान। आज मैं जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो 16वें रमज़ान में कदम रख दिया है। तो 15 रमज़ान का दिन यादगार दिन है और जन्नत के जवानों के जो सरदार होंगे हसन और हुसैन, में इमाम हसन के यौम पैदाइश का ये बहुत मुबारक मौका है। और ऐसे मौके से एक इफ्तार पार्टी का इनेकाद करना, लफ्ज़ इफ्तार पार्टी बोलने से लगता है थोड़ा सा एक आमियाना से बात होती है। इफ्तार का एहतमाम करना ये अपने आप में बहुत बड़ा नेकी का काम है, सवाब का काम है कि जो इफ्तार कराए किसी को। तो ये दोनों तंजीमें जो हैं आज जो ये प्रोग्राम किए हैं, कादरी टाइम्स और आलो दिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो मिल के ये जो काम किए, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। और ऐसी इन बातों का चर्चा जो है, हमारे जो लोग हैं, नबी के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग, जो खुलफा राशिदीन हैं, उनके यौम पैदाइश के हवाले से भी हम लोगों को मुकम्मल तौर से जानकारी हासिल करनी चाहिए। और ये ऐसा मौका है
कि रमज़ान का महीना है और ऐसे महीने में अफ्तार के साथ साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद कहा जहाँ पर मौलाना साहब ने इमाम हसन इमाम हुसैन के मुतल्लिक मुख्तसर गुफ्तगू की। मौका कम था, तफसील नहीं रख पाए वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए, इनकी ज़िम्मेदारी बने कि वो इस मामले में अपने आप को ज़्यादा जागरूक करें, ज़्यादा ज़िंदा करें, समझने की कोशिश करें कि हमारे नबी के घराने ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर आज हम लोग ये अपने आप को एक मुसलमान कहला सक रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हवाले से उनके लिए भी हम दुआ करें और मुसलमानों के अंदर ये तासुर आम करें कि भाई ये मामला ऐसा कि इफ्तार का पार्टी सिर्फ नहीं है, ये इफ्तार यादगार की निशानी है वो 15 रमज़ान की। হ্যাঁ, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এখানে এসেছি, আমরা এখানে ইনভাইটেড ছিলাম। অনুষ্ঠানে এসে খুব ভালো লাগলো যে একটা আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা ইফতার পার্টি প্রোগ্রাম, যেটাতে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এই জিনিসটার মধ্যে একসঙ্গে আমরা মিলিত হতে পারলাম। তবে এখানে একটাই কথাই বলবো, প্যালেস্তাইনে যা চলছে, ইসরায়েলদের যেসব যে হামলার ঘটনা দেখছি, এটা দেখে এখানে ইফতার পার্টিতে সত্যি চোখে জল ভরে এলো যে একটা দিকটা আমরা ভাবছি না কোনো দিকে, যে তারা প্রত্যেকদিন টিভিতে আমরা দেখে যাচ্ছি যে তারা কষ্ট করে, তাদের ইফতার বলে এখন কিছু নেই। তাই সবার আগে রাব্বুল আলামিনের কাছে এটাই দোয়া করব, তাদের জন্য যে তাদের যে কষ্টটা এখন চলছে, এই সময়টা ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি চলে যাক। আমরা সবাই যেন এই ইফতার পার্টি, তাদের ওখান থেকেও আমাদের কাছে বার্তা আসুক যে তারাও শান্তিতে আছেন, সুখে আছেন, তারাও সুন্দরভাবে ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করছেন। শুধু একটা দিক থেকে আমরা বেঁচে থাকতে চাই না, এটাই আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা আমাদের দৃঢ় একটা পণ বা শপথ বলতে পারি। আমরা আজকের দিনে সবাই এই রোজা রমজানে, একটা পবিত্র রমজান মাসে আমরা শপথ নেব যে আমরা প্রত্যেকটা মুসলিম এক, এবং আমরা একে অন্যের দুঃখে সবসময় পাশে থাকতে ভালোবাসি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি নীলোফা আজমি, আমি আপনাদের এখানে এসেছিলাম ওয়াইজুল ভাইয়ের সবার পক্ষ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ।